गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 4, रासायनिक अभिक्रियाएं कब और कैसे कैसे। इसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखते हैं, जैसे कि बर्फ का पिघलना, लोहे पर जंग लगना, साइकिल के टायर का घिस जाना, भोजन का सड़ना, घड़े का टूटना इत्यादि, है ना। तो ये बहुत सारे परिवर्तन हम देखते हैं अपने दैनिक जीवन में। इसी के बाद हम ये देखेंगे एक क्रियाकलाप में देखेंगे कि एक बीकर में 50 मिलीमीटर पानी लेना है और उस तथा सावधानीपूर्वक उसमें 1 से 2 मिलीलीटर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालना है। फिर उसको कांच की छड़ से हिला देना है। तो हम देखते हैं कि वो पानी जो अब बीकर का पानी आप छूट के देखते हैं, और तो वो बीकर कैसा होता है, गर्म होता है। अभी तो वो ठंडा था, अभी कैसे गर्म हो गया, है ना। तो क्यों गर्म हुआ? क्योंकि उसमें हम लोग सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाले, जिसके कारण वो क्या हो गया, गर्म हो गया। अब जब घर में हमारे पुताई होती है दिवाली के समय, जब हम देखते हैं कि घर में चूना लाया जाता है, चूने को जब पानी में डाला जाता है तो वो सन की आवाज़ करता है, और थोड़ी देर के बाद जिस बर्तन में हम चूना को डालते हैं वो बर्तन भी गर्म हो जाता है। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसमें से ऊष्मा निकल रही थी, है ना। बुड़बुड़ाहट के साथ, सनसनाहट के साथ जो आवाज़ आ रही थी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, और ऊष्मा निकलने के कारण वो बर्तन जो है वो क्या हो गया, गर्म हो गया। तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद जब हम सोडा वाटर की, जब थम्स अप, मिरिंडा वगैरह जो लेते हैं, उसको हम जब खोलते हैं ढक्कन को, तो जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना। और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो निकलना है, पहले अंदर ढक्कन बंद था तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हम ढक्कन खोले तो उसमें से गैस निकलने लग गई, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और उसमें यदि हम लिटमस पेपर को ले जाते हैं तो सोडा विलियन दोनों लिटमस पेपर डालकर लिटमस पेपर के का रंग जो है वो क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जिससे अब एक और हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि ये जो प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं, ये प्रयोग जब देख रहे हैं, तो उसमें जो है ऊष्मा जब निकल रही है तो बीकर का बर्तन जो है वो गर्म हो जा रहा है ना। और गर्म होने का कारण जो है ऊष्मा का उत्पन्न होना है। यह रासायनिक परिवर्तन है ना। प्रकृति में इस प्रकार से बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन की पहचान के लिए हमें यह देखना होगा कि क्रिया के पश्चात कोई नया पदार्थ बना है या नहीं बना है। तो रासायनिक परिवर्तन में क्रिया के पश्चात कोई नया पदार्थ बनता है। जब खाने के सोडे की प्रकृति जो है क्षारी है तथा उसे गर्म करने पर उसमें से गैस निकलती है जो अम्लीय प्रकृति की होती है, तो नए पदार्थ का बनना, उसको पहचाने जाने के आधार पर हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर उसमें जो निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। यहाँ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, किंतु खाने के सोडे को जब गर्म करते हैं तो उसमें से रासायनिक क्रिया होती है। जैसे खाने के सोडे को हम गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, पानी और तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना। ऐसी क्रियाएं जिनमें नया पदार्थ बनता हो रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं। और अब रासायनिक क्रिया से बनने वाले नए पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। इस प्रकार किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारे लक्षण होते हैं। उन लक्षण को हम यहाँ पर देखेंगे कि पहला लक्षण होते हैं कोई भी पदार्थ का बनना, अविलेय ठोस पदार्थ, कोई नए पदार्थ का बनना। ठीक है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें हम एक प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट एक अविलेय ठोस पदार्थ है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो गैस का निकलना भी क्या है, एक मतलब लक्षण है उसके अभिक्रिया के, रासायनिक अभिक्रिया होने के भी लक्षण है ये गैस का निकलना। दूसरा है कि कोई नए पदार्थ का बनना, है ना। कोई नया पदार्थ बन रहा है, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण होता है। ऊष्मा का निकलना, जैसे हम देखते कि चूने को हम पानी में डालते हैं तो ऊष्मा निकलती है, तो ऊष्मा का निकलना भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन का लक्षण है, रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है। अवक्षेप का बनना, झाग का बनना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया होने का लक्षण होता है ना। और
कोई भी आघूलनशील पदार्थ का बनना, रंग में परिवर्तन होना, ये भी एक क्या प्रकार रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने का लक्षण होता है ना। रंग में परिवर्तन होना, गैस का निकलना, अवक्षेप बनना, ऊष्मा का निकलना, ऊष्मा परिवर्तन करना, गर्म होना, है ना, ये सब जो है वो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लक्षण होते हैं। ये सब लक्षण अगर हमको दिखाई दे रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है, कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। कोई नया पदार्थ बन रहा है, गैस निकल रही है, रंग में परिवर्तन हो रहा है, अवक्षेप बन रहा है, ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा अवशोषित हो रही है ना। तो ये सभी जो प्रक्रिया होती है वो रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने का एक संकेत देती है हमको कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अगले वीडियो में हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से हैं, है ना, उसके बारे में आगे के वीडियो में देखेंगे।